कौन से एरिया से ये है वो इनको भी नहीं पता, कौन सी जाति से वो नहीं पता, क्या इनके पापा करते थे वो नहीं पता, दादा दादी थे या नहीं थे वो नहीं पता, दूसरे भाई बहन थे या नहीं थे वो तो वैसा। राम राम सीताराम। तो आज ना व्लॉग तो स्टार्ट हुआ अभी, और एक भाई साहब आए हैं जिनका नाम प्रफुल्ल है वैसे ओरिजिनल नाम, और मोन्टू भी बोलते हैं ना आपको। तो प्रफुल्ल भाई की पूरी स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दुखदाई है वैसे, तो इसी कारण वो हमारे पास आए हैं। और स्टार्ट तो अब करेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि ये बहुत सालों पहले इनका मानना है या इनको ऐसा लग रहा है कि ये गुम हुए हैं, और ओरिजिनली ये गुजराती है और 20, 22, 25 सालों से रफली वो रह रहे हरियाणा में। तो हमारे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे इन्होंने वीडियोस देखे, ऑलमोस्ट 4 साल से 3 साल से देख रहे हैं वीडियोस। तो वो आए यहाँ पे, गांव में आए पहले, फिर वहाँ से मुझे पता चला और यहाँ आए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इनको वीडियो के थ्रू हेल्प करते, कोशिश करते कि इनकी फैमिली इनको मिल जाए। इतने सालों बाद अगर कोई है इनकी फैमिली में, इनके मम्मी पापा, वो खुद भी बोल रहे हैं कि मम्मी पापा का तो पता नहीं, लेकिन इनको एक बड़ी दिक्कत ये है कि इनको कुछ भी पता नहीं है पहले वाला, क्योंकि अराउंड 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र में वो रफली वहाँ पे किसी ट्रक में चले गए थे राजस्थान साइड, और राजस्थान किसी होटल में ट्रक वाले ने इनको उतार दिया। उसके बाद वहाँ से वो एक घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, ऐसे सबके घर गए, लेकिन वो होटल में उतरे उसके बाद का उनको पूरा याद है, उसके पहले का उनको याद नहीं है। तो वो इधर आए और उन्होंने मतलब वीडियोस देखे, तो उसमें गाय भैंस, हमारी गाय, हमारा पशुपालन सब कुछ देखा, खेती देखी। तो ये इनको 3-4 चीज़ें याद है जो मेन है। तो इनको मम्मी का नाम पुष्पाबेन बोल रहे हैं कि इनकी मम्मी का नाम पुष्पाबेन है, इनका नाम प्रफुल्ल भाई है, ऐसा बोल रहे। पापा का नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है इनको, और मैंने कोशिश भी की बहुत टाइम से, मतलब बैठे। तो अभी पहले तो हम क्या करेंगे कि पुलिस को इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया, अभी जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है बगवदर, वहाँ पे जाएंगे, और इनके पास कुछ आईडीज़ भी बने हुए हैं जो वहाँ के एड्रेस के बने हुए हैं, और उसमें प्रफुल्ल भाई नाम और पीछे पापा का नाम भगवान भाई लिखा हुआ ऐसा। और पहले इनका राशन कार्ड वहाँ पे किसी अच्छे बंदे ने बनवा दिया, और राशन कार्ड के थ्रू सारे इनके आईडीज़ बने हैं। जैसे इनके पास पान कार्ड है, आधार कार्ड है, नहीं एग्जैक्ट जन्म तारीख भी नहीं है, वो रफ जन्म तारीख पे बनवाए हैं। तो एक हो गया कि ये वहाँ रह सकते हैं उनके एड्रेस पे। तो फिर जो ताऊ के साथ ये रहते थे हरियाणा में, वहाँ पे इनको मतलब उनकी डेथ हो गई, उनके जो वाइफ थे आंटी जी, उनकी भी डेथ हो गई। तो अभी इनको अकेला महसूस ज़्यादा हो रहा है, और साल बहुत हो गए, 20-22 साल रफली ये बता रहे हैं कि इतने टाइम पहले ये कहीं पे घूमे हैं, घूम गए थे मतलब। और आगे का, उसके पहले का उसको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जैसे इनको राजस्थान में ट्रक वाले ने उतारा है उसके बाद की इनकी याददाश्त है। इसका ये भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, कि इनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, इनको हेड इंजरी है पुराना, मतलब लगा हुआ, एक पीछे यहाँ पे है सिर में लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और वो इनको पता नहीं है कि क्या लगा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ हो उस टाइम पे ऐसा कुछ, लेकिन तब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो इन्होंने कोशिश भी की है उनके लेवल पे, और जिनके घर ये रहते थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की, वो 3-4 बार इनको गुजरात लेके आए थे, लेकिन उनके लेवल पे कोशिश की और कुछ नहीं मिला तब इनका कोई एड्रेस ना तो कहीं से। और इनको गुजराती आती है, अभी बोलेंगे। तो प्रफुल्ल भाई, आपकी जो भी आपको है, जितना याद है वो बताइए। હેલો એવરીવન, મારું નામ પ્રફુલ્લભાઈ છે અને હું બહુ પહેલે ગમી ગયો હતો, અને અત્યારે હું 4-5 વર્ષ થયા હતા, અને હું રામદેવભાઈના વિડીયો બધા જોતો હતો। તે વિડીયો જોતા જોતા મારે थोड़ी मेमोरी आ गई। हाँ, हिंदी में अभी कठियावाड़ी में इतना नहीं जमेगा, नहीं हिंदी में बोल दीजिए। फिर मैं राम भाई के वीडियो देखता था 4-5 साल से, तो फिर चलेगा उनके वीडियो में कुछ गिर का एरिया है अपने सौराष्ट्र का और राजकोट का,
ये करके ना फिर मेरे को कुछ बे याद करा आया। ओहो। मेरी मम्मी का नाम पुष्पाबेन करके है और पापा का कन्फर्मली पता नहीं है, भगवान भाई करके है। और मम्मी गाय का काम सब करते थे, गाय थी, भैंस थी, वो बस इतना याद है। और गांव का नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअल में जो भी है। तो अभी मैं हरियाणा से ही आया था डायरेक्ट सूरत से यहाँ पे पोरबंदर। और कुछ ओके, आपको क्या चाहते हो आप, मतलब आगे अभी मेरी तो इच्छा ये है कि मेरे मम्मी पापा अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा है। मैं इस हिसाब से आया था ढूंढते ढूंढते, और आगे देखो जो होगा। होपफुली मिल जाएंगे। तो प्रफुल्ल भाई की स्टोरी ये है कि एक तो कोई भी ऐसा मतलब छोटी सी भी उम्मीद तो है नहीं कि ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये एरिया से है या तो ये डिस्ट्रिक्ट से है। इनको सिर्फ इतना है कि गुजरात से है वो कहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे अभी भी, मुझे थोड़ी देर पहले भी रिपीटली वही बोल रहे कि मुझे इतना याद है कि हमारा गांव में कहीं घर था, वहाँ पे भैंसे रखते थे, गाय रखते थे, इनकी मम्मी उनका काम करती थी गाय भैंस का, और ये इसी साइड की गाय भैंसें थी, ये इनकी मेमोरी में है। लेकिन मेन जो इनकी मेमोरी है उसमें ये है कि इनको मम्मी का नाम बिल्कुल याद है। हाँ, मम्मी की लाल गाय शकल, है ये, गिर गाय, लाल गाय। और अपने ये कठियावाड़ी भैंस, हाँ। नीचे वाले सींग के तो ना ये आपके जो। मम्मी की शक्ल आपको याद है हाँ, दिमाग मैं में? बिल्कुल मेरे जैसे मेरी मम्मी का फेस। साड़ी पहनते थे। साड़ी। साड़ी पहनते थे। इनके पापा का इनको मेमोरी में नहीं है। हाँ, वो कंफर्म नहीं है और उनका जब नाम ये क्या था। घूमे और जिनको किसी को भी मिले उन्होंने रफली इनकी एज का रफली अंदाज निकाला, क्योंकि इनको भी डेट ऑफ बर्थ नहीं, ना तो कुछ पता था, ना कोई एड्रेस पता था, ना कोई गांव का नाम पता था, ना ज़िले का नाम पता था। वो ऐसे ही तब से मतलब घूम रहे बहुत। अभी तो इनकी रफली अंदाजित उम्र आईडी के हिसाब से 31 ईयर है, क्योंकि फिर आधार कार्ड भी वो ताऊ ने बनवाया, इनका बैंक अकाउंट है वैसे इनके पास। बोल रहे थे आके भी कि मुझे ऐसा कोई नहीं है, मुझे पैसे चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेलापन लग रहा है। और जिनके साथ वो रहते थे उनकी डेथ हो गई, और बहुत सालों से उनके साथ थे, तो बोल रहे थे कि एक फैमिली जैसा हो गया था जिनके साथ रहते थे। उनके 2 लड़के 1 लड़की है, तो उनके चौथे बेटा हो, तीसरा बेटा, इसी तरह उन्होंने रखा था। लेकिन वो ताऊ की डेथ हो गई, और उन्होंने अपने लेवल पे गुजरात में जो भी उनके रिलेटिव्स थे उनके पास कोशिश की इनको, इनकी फैमिली ढूंढने की, लेकिन फैमिली मिली नहीं। तभी हमने क्या किया कि 3-4 वीडियोज़ में इनको लाएंगे और इनके बारे में बताएंगे। तो आप सभी से नॉर्मली हम कभी इतनी रिक्वेस्ट नहीं करते हाथ जोड़ के कि प्लीज़ शेयर कीजिए, लेकिन इस वाले वीडियो को जितना हो सके इतना पूरे गुजरात में पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इनको, इनकी फैमिली या इनके कोई भी रिलेटिव्स, क्योंकि हमारे गुजरात में क्या है कि आसपास के एरिया में ऐसा कुछ हुआ हो बहुत सालों पहले, तब भी बड़े बुजुर्गों को पता होता है कि फ़लाने फ़लाने का बेटा घूम गया था, या तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे किसी का बच्चा घूमा हो, ऐसा कुछ हो तो किसी ना किसी को अगर पता चले कुछ, तो ये रफली 20-25 साल पहले की बात है। गुजरात के कौन से एरिया से ये है वो इनको भी नहीं पता, कौन सी जाति से वो नहीं पता, क्या इनके पापा करते थे वो नहीं पता, दादा दादी थे या नहीं थे वो नहीं पता, दूसरे भाई बहन थे या नहीं थे, वो तो वैसा बोल रहे कि मैं पहला था। इनके घूमने के बाद अगर भाई बहन कोई है तो वो इनको पता नहीं है, लेकिन पहले वो बेटे थे ऐसा इनका मानना है। और अंदाजित नाम पापा का बोल रहे भगवान भाई करके। मुझे इनका नाम, मम्मी का नाम पुष्पाबेन और इनका नाम प्रफुल्ल भाई है, तो लग रहा है कि ब्राह्मण फैमिली से हो, क्योंकि जाति के हिसाब से नाम का थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे रामदेव नाम है तो वो आहिर समाज में होता है, मेर समाज में होता है, या रबारी समाज में होता है, तो इस हिसाब से नाम के हिसाब से रफली लग रहा है। बाकी मेरा जो अनुमान, इनको पूरा सुना, इनके पास बैठा, बातचीत की, उससे लगा कि इनका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इनको चोट की निशान है, मतलब अभी तो बहुत ही छोटा सा ये है, यहाँ पे है ये पूरा जो निशान है ना वो इनको लगी है, और वो इनको याद नहीं है। एक पीछे है, लंबा है, लंबा है। बहुत है, ये पूरा है और एक पीछे है। बाकी मेंटली बिल्कुल ठीक है, पूरा मेंटली फिजिकली इनके हाथ पैर सब, और पढ़ाई भी की है, पढ़े लिखे हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ से यहाँ तक आए भी है, हमारा गांव भी ढूंढा,
और बोल भी रहे थे कि मुझे टाइगर शेरू का भी पता था, वीडियोस में सब देखते हैं। तो आए, फिर ये खाना वाना खाया, सब हुआ। अभी मतलब रुकेंगे 1-2 दिन, क्योंकि अनजान आदमी है तो इनको भी पता था कि ऐसे सीधा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि आप अच्छी एक क्या बोल रहे कि अच्छे हमारे पास कुछ आशा करके आए हैं, तो ऑब्वियसली हमारा भी फ़र्ज़ है कि इनकी हेल्प करें। और सभी लोग प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि इनको इनकी फैमिली या तो कुछ ऐसा, या आप कमेंट में बता सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, हमारी इंस्टा आईडी है उसमें बता सकते हो, या आसपास में किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपके नज़दीकी कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके, हमारा पोरबंदर का कोई भी अगर आपके कांटेक्ट में है तो उनको बताइए। या तो हम पुलिस स्टेशन पे भी अभी जाके मतलब पूरा इनका वो करके आए, जो पहला हमारा काम होता है। इस तरह से कोई भी इंसान है तो उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जाके पूरी देनी है, इनकी आईडीज़ देनी है, फ़ोटोज़ निकलवाएंगे, ताकि ऐसा कुछ भी हो तो हेल्प हो सके। कान में होल है तो इससे भी पता चलता है कौन कौन सी जाति के लोग कान में बच्चों को कुछ, हाँ दोनों कान में। लेकिन इनको प्रफुल्ल भाई सिर्फ ये 3 चीज़ें कितना आपको मतलब थोड़ा दिमाग पे जोर भी लगाओ तो क्या क्या याद आता है बचपन का? जोर मैंने लगा लिया बहुत पहले। तो इतना ही आता हाँ, है। इतना ही याद है। होता तो मैं जरूर नोट भी करता या फिर मेमोरी में सेव करके रखता कि ये लेकिन गांव में रहते थे वो याद हाँ, है? गांव में कंफर्म गांव में रहते और थे। स्कूल जाते थे? स्कूल तो मैं कोई कभी गया हूँगा तो थोड़ा बहुत ही याद है। हम्म। बाकी यहाँ गुजरात में स्कूल में नहीं गया, मैं वहाँ जाके गया था हरियाणा। वहाँ जाके इन्होंने पढ़ाई की 10वीं तक। लेकिन दिक्कत ये आई कि पापा का नाम नहीं था पीछे, तो 10वीं में सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, 10 पास या 10 फेल का, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करती थी 10वां जो 10th है उस, तो बोर्ड एग्ज़ाम में पापा का नाम के बिना सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। और इनका खुद का नाम ही कंफर्म है कि प्रफुल्ल भाई नाम है। और अंदाजित डेट ऑफ बर्थ वो जो ताऊ थे इन्होंने बनवा के राशन कार्ड में पहले तो इनको ऐड किया, राशन कार्ड से होके इनके पूरे एटलीस्ट आधार कार्ड पैन कार्ड बन चुके हैं और बैंक अकाउंट है। और पैसे भी वो लोग इनको इतने टाइम से रखे, तो पैसे भी है दिए हुए हैं एज ए सैलरी, और खाना पीना सब एज ए घर के मेंबर रख रहे थे, ऐसा बोल रहे। लेकिन जैसे ही वो ताऊ और वो आंटी की डेथ हुई तो इनको फिर थोड़ा ऐसा लगा और अपने मम्मी पापा याद आए। खास करके मम्मी मुझे अभी भी बोल रहे थे, 2-3 बार इमोशनल भी हो गए थे कि मम्मी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे ये भी और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी, क्योंकि उन्होंने भी अभी इतने साल हो गए, 22-25 साल, मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम है। तो पता नहीं उन्होंने क्या मन में बना लिया होगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। और पुराने टाइम में हाँ कोशिश ऑब्वियसली मम्मी पापा ने की ही होगी, लेकिन क्या हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते कुछ भी। लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे अनुमान से, मेरी सोच के हिसाब से, जब ये आए और 15-20 मिनट में मुझे लगा था कि इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि मतलब 4 दिन के बाद का इनको सब कुछ याद है। जैसे ही इनको राजस्थान में जो ट्रक ड्राइवर ने उतारा है, वो ट्रक ड्राइवर भी अभी नहीं रहे, ऐसा बोल रहे थे। तो जो होटल पे इनको उतारा है, ये छोटे थे तब से सारा कुछ इनको याद है, किन किन के घर रहे, किन के साथ रहे, किन्होंने क्या हेल्प की, सब कुछ पता है। इसके पहले का बिल्कुल पता नहीं है। इसका मतलब कि तब ये इतने छोटे नहीं थे कि सब भूल जाए। तो यही कुछ हुआ है और ये सिर की जो चोट है उससे कंफर्म हो रहा है, मेमोरी लॉस हुआ है। वहाँ है का? एक है हाँ है, અને આ है ना ये થોડુંક લાંબુ है, हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है। आँखों लांबू है जरा। लेकिन ये भी चले गया। जैसे मुझे 4 साल पहले लगा था ना, तो अभी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये पूरा है। तो कोई मतलब व्हीकल में रोड पे एक्सीडेंट हुआ या किसी ने छोटे बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना तो इनको बिल्कुल भी कुछ याद है कि इनके साथ किया हुआ है। ये घूम गए हैं, किस तरह से घूम गए वो नहीं पता, लेकिन इनको रफली ऐसा लग रहा है। और गुजराती इनकी अंदर से जितनी भी इनको आती है, वो ऐसा बोल रहे कि मुझे ये गुजराती आती है पहले से। आती है। अभी मैं वस्ता भाई के साथ गुजराती में बात कर रहा था। क्योंकि वस्ता भाई हिंदी नहीं समझते और ना तो हिंदी बोल पाते। ज़्यादा स्पीडली नहीं बोल सकता मैं अभी गुजराती, क्योंकि वो रूटीन में नहीं है। लेकिन इनको अंदर से है, इनके अंदर गुजराती। और इनका जो पूरा लुक है वो भी गुजराती है, क्योंकि इतने सालों से
वो वहाँ पे रहते हैं और हरियाणा के जो लोग होते हैं और गुजरात के लोग तो मतलब फिज़िकली पता चल ही जाएगा कि ये कौन से स्टेट से है इंसान। और ये बोल भी रहे कि मुझे खाने में भी देसी गुजराती खाना पसंद करते ही है और नॉनवेज खाते नहीं है, ड्रिंक नहीं करते, मतलब कोई भी बैड हैबिट इनको है नहीं और काम पूरा समझते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, गाय भैंस का दूध निकाल सकते हैं, सारा काम उन्होंने जो वहाँ किया है वो कर सकते हैं। लेकिन वो बोल रहे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और आपके वीडियोज़ में गांव सारा देखा तो वो उसको मतलब एक कनेक्शन हुआ और उनको ऐसा था भी मन में कि मैं एक बार वहाँ होके आऊँ तो मेरी कुछ हेल्प हो जाए तो ठीक थोड़ी है। सी जिज्ञासा थी कि हाँ। जाके मैं दूर हो जाए, हाँ अगर कुछ हेल्प हो जाए तो हो सकता है मेरा गांव भी मिल जाए, पर गांव तो मेरे को ध्यान नहीं है, हाँ तो नाम के बेस पे कोई लिंक मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, इस हिसाब से मैं आया था। मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला तो ठीक है, अब तक नहीं मिला तो ना भी मिले तो क्या है। सब इमोशन अभी कंट्रोल में कर रखे मैंने वैसे भी। हाँ नहीं, आप यहाँ रह सकते हो, एक बार हम सारा ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका कोई मिल जाए और नहीं मिल रहा है तो हम लोग हैं ही। मैं स्टार्टिंग में गया जब वो लोग भी ध्यान से देखते थे कि इनके दोनों कान छेद किए हुए हैं, बाकी इन दोनों में क्या है वो बाजरा नहीं खाते, ठंडी में ही खाते हैं, वो नहीं विंटर में। हाँ अपने काठियावाड़ी में 12 महीना खाते हैं। इधर तो खाते हैं। सब चीजें जो यहाँ पे वो वहाँ पे बेसिक चीजें सब वही है, ग्रामीण जीवन वैसा ही है सारा। फ्यूजन में होगा कि मेरा बाड़ी हूँ कि काठियावाड़ी हूँ कि क्या मालच खबर नहीं। એટલે ગાયું હોય એટલી કે કોક હોય આપણા માલધારી હોય। ये नंबर है चश्मे में? हाँ नंबर है ना, ये थोड़ा दूर का है, दूर का। दूर का है, नज़दीक में पढ़ सकते हो। हाँ दूर का थोड़ा सिर दुखता था इसलिए बनवाया था। तो अभी मैं, पापा और प्रफुल्ल भाई तीनों जाएंगे बगोदर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन करके वहाँ की जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे पूरी। उसके बाद प्रफुल्ल भाई यहाँ पे रहेंगे 1-2 दिन घर पे। और आपको भी कहीं पे भी आपके आसपास इस तरह से कुछ होता है या कोई अनजान आता है तो पहला ये है कि आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है नज़दीक में, वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन बताइए और पूरी जो प्रोसीजर है वो फॉलो करें। उसके बाद आगे बढ़े ताकि आगे कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास होनी चाहिए ताकि कुछ भी ऐसा इनको ढूंढने में कोई आएगा या कुछ आगे ऐसा है तो हम बता सकते हैं। अभी ये प्रफुल्ल भाई को लेके आ गए हैं बगोदर पुलिस स्टेशन। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, उसके बाद जाएंगे वापस घर। ये नहीं, खाना खाने के लिए सब लोग बैठ गए। अभी हम प्रफुल्ल भाई बुलाए कि मोंटी भाई बुलाए? प्रफुल्ल भाई बुलाए। हाँ ओरिजिनल नाम है। वही रखना है। हाँ रिंकू मोंटी और मिंटू तो इधर चलेगा ही नहीं, लोकल टीम नाम होंगे नहीं ना ऐसे, लोकल नहीं देता। हाँ तो प्रफुल्ल भाई रखना है ना। प्रफुल्ल नाम तो भी गुजराती नाम हुआ ना। ये है गुजराती तो इनको अंदर से है कि मैं गुजराती हूँ। सुना तो होगा ना प्रफुल्ल नाम, सुना है, होते बहुत है। आराम से जो है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। नहीं यही है लेकिन दूसरी कास्ट में होता है। हाँ दूसरी प्रफुल्ल भाई को हम पूछ रहे कि अगले जन्म में कुछ रामदेव भाई के भाई है, रामदेव के भाई है, ऐसा कुछ था? तो प्रफुल्ल भाई बोल रहे कि इस जन्म का भी आगे का नहीं याद आ रहा है, तो अगले जन्म का छोड़ो, पहले ये जन्म वाला पूरा याद आ जाए वही काफी। नहीं लेकिन बोल रहे कि जब वीडियो देखा तो था कि एक बार जब वीडियो देखता था ना, हाँ तो मैं अपने आप को कनेक्ट करके मान के ही चलता था कि एक ना एक दिन मैं जाऊँगा और गुजरात है ये मेरा जन्म स्थान, तो मैं एकदम जाऊँगा। गायों के आशीर्वाद रहे तो मिल भी जाएंगे, क्योंकि गायों के आशीर्वाद बहुत होते हैं। गायों के गाय तो वहाँ भी थी, जाने रहा था ना दिल्ली घर में, गाय तो थी वहाँ पे। लेकिन इनको ना क्या हुआ कि वहाँ हरियाणा में सब लोगों ने प्रफुल्ल इन्होंने नाम बताया ना, तो बोल दिया कि ये नाम तो गुजराती है, तो इनको दिमाग में एक पक्का हो गया कि मैं हूँ गुजराती बस। लेकिन प्रफुल्ल नाम है वो पक्का है कि प्रफुल्ल नाम ओरिजिनल है, वो श्योर है? मुझे याद है अपना नाम, अपना और मम्मी का दो नाम याद है। मम्मी का नाम पुष्पा है और भाई का मम्मी नाम की जो प्रफुल्ल शक्ल भाई भी है। याद है ना, साड़ी पहनते थे वो भी पता है।
साड़ी पहनते थे, अच्छी हाइट थी मेरी इसकी। हाइट थी। बस पड़ी हुई थी वो टाइम पे। मम्मी कुछ बातें करती थी, बताती थी, वो कुछ 10वीं याद पढ़ी हुई नहीं? थी मम्मी। हाथ में घड़ी बांधती थी। घड़ी बांधती थी। हाथ में कुछ टेटू या ऐसा कुछ था मम्मी के हाथ में, नहीं टेटू या कुछ पहले जैसे मम्मी के हाथ में है ऐसा? ऐसा जो मम्मी के हाथ में है ना पुराने टैटू, ऐसा कुछ था। घड़ी तो मेरे को याद है। घड़ी याद है कि मम्मी घड़ी पहनती थी। और उस टाइम पे पढ़ी लिखी, मतलब 10 पढ़ाई की है तो होपफुली मिल जाएगा फैमिली प्रफुल्ल भाई और का। मम्मी का क्या होता है, माँ कोई भी हो, जानवर की हो, इंसान की हो, माँ को बच्चा हमेशा याद रहता है। और बच्चे को जब छोटा है खास करके, तब पहला जो उसका फोकस रहेगा वो मम्मी के पास ही रहेगा। तो इसलिए उसको मम्मी माँ का याद ज्यादा रहेगी, याद क्योंकि है। छोटा था ना, तो वो माँ से ज़्यादा लोग बच्चे कनेक्ट होते। कोई भी हो, कोई भी जीव पूरी सृष्टि में, माँ बच्चे से और बच्चा हाँ माँ माँ से। से लगाव ज़्यादा रहता है ना उससे तो। हाँ हाँ, तो इसकी वजह उससे से। नहीं होता है, जानवर में हो। हाँ।